बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल बी हेल्दी विद इकरा। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे कुछ टोटके, कुछ टिप्स, हाउस होल्ड रेमेडीज़ जो कि हमें डेली चैलेंजेस को टैकल करने में मदद करेंगी। हम में से बहुत से लोगों को डेली परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जैसे काई को दूर करना, किचन का सिंक खोलना, फ्राई करते हुए अंडे का चिपक जाना, सब्जियों का अचार, बासी चावल को ताज़ा करना, फ्राई चीज़ों को खुशगवार जायका बनाना और भी बहुत सी टिप्स का मौसर हल आज आप तलाश करेंगे। इस वीडियो में इन सब का हल मौजूद है आज की इस वीडियो में। तो चलते हैं जी वीडियो की तरफ। सबसे पहले है जी काई के दाग दूर करना। अच्छा जी, घर में मोस्टली कहीं जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा पानी गिरता है और वहाँ पर सब्ज़ रंग की काई जो है वो जम जाती है। इसे दूर करने के लिए आप लोग ब्लीचिंग पाउडर को यूज़ कर सकते हैं। ब्लीचिंग पाउडर को आपने यूज़ इस तरह करना है कि काई वाली जगह पर छिड़क दें और उसे 20 मिनट के लिए छोड़ दें। 20 मिनट बाद जो है आप किसी ब्रश से वो जगह अच्छी तरह रगड़ कर साफ़ कर लें। काई जो है वो साफ़ हो जाएगी और उतर जाएगी और वो जो जगह है वो साफ़ सुथरी हो जाएगी। अच्छा जी, अब चलते हैं जी नेक्स्ट टिप की तरफ। उसमें अक्सर जो है किचन के सिंक में सब्जियों वगैरह के छोटे छोटे टुकड़े चले जाते हैं जिनसे सिंक बंद हो जाता है, या हम कुछ ऑयली बर्तन वगैरह वॉश करते हैं जिसकी वजह से सिंक का जो है ड्रेन वो बंद हो जाता है। इसका आसान हल ये है कि कपड़े धोने वाला सोडा लेकर इसका एक छोटा चम्मच या नाली के सुराख पर डालें और इस पर गर्म पानी डाल दें। नाली साफ़ होकर खुल जाएगी और आपने ये अमल जो है वो रात के टाइम करना है, ताकि आपको पता हो कि अब जो है वो वॉशरूम किचन अभी और यूज़ नहीं होना। बासी चावल को ताज़ा करना। अगर रात में आपने चावल उबाले और वो बच गए तो अगले दिन दोपहर में एक देगची में पानी उबालें और चावल इसमें डाल दें। 2 मिनट बाद पानी निचोड़ें और 2 मिनट दम पर रख दें। यूँ लगेगा कि आपने अभी चावल पकाए हैं। तली हुई चीज़ों को खुश जायका बनाना। कोई भी चीज़ फ्राई करने से पहले कुकिंग ऑयल गरम करें और एक लौंग डालकर 2 मिनट कड़कड़ाएं, मतलब उसे अच्छी तरह से उसके अंदर फ्राई होने दें। उसके बाद आप उसमें उस ऑयल में चीज़ें तलें या फ्राई करेंगी तो हर चीज़ का जायका दुबाला हो जाएगा। मक्खी या मच्छर भगाने के लिए चाय बनाने के बाद जो पत्ती बच जाती है ना, आपने उसे अब ज़ाया नहीं करना। बच जाने वाली पत्ती से धुनी दी जाए तो मक्खी मच्छर गायब हो जाते हैं। अच्छा जी, अब चलते हैं सब्जियों का अचार या वेजिटेबल पिकल। सब्जियों का अचार आम तौर पर बहुत जल्दी नरम होकर ख़राब हो जाता है। अगर इसमें चंद दाने अंगूर डाल दें तो सब्जियां नरम नहीं होंगी और अचार देर तक ख़राब नहीं होगा। केक के लिए जो है कारआमद या मुफीद टिप्स। अगर केक में डालने के लिए अंडे कम हो तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। इसकी जगह आप 2 खाने के चम्मच मायोनीज़ के डाल दें। केक इसी तरह नरम और मज़ेदार बनेगा। फ़र्नीचर पर अक्सर निशान पड़ जाते हैं, तो जी फ़र्नीचर के लिए भी आप लोग ये टिप देख लें। अगर फ़र्नीचर के ऊपर निशान पड़ जाएँ तो कॉफ़ी पाउडर पानी में मिलाकर जो है वो पेस्ट बना लें। इस पेस्ट को फ़र्नीचर के निशानों पर लगाएं, जहाँ से भी पेंट उतर गया है या कोई भी है कलर ख़राब हो रहा है तो वहाँ पर आप जो है ये पेस्ट लगा दें। 2 मिनट बाद आप किसी नरम कपड़े से साफ़ कर लें। फ़र्नीचर बिल्कुल पहले जैसा नया लगने लगेगा। शहद की मक्खी का काटना। अगर शहद की मक्खी ने काट लिया है तो इस जगह पर ज़रा सा टूथपेस्ट लगा लें, ठीक हो जाएगा। चूंटियों से निजात। इस जगह जहाँ चूंटियाँ बहुत ज़्यादा हों वहाँ पर थोड़ी सी हल्दी डाल दें, चूंटियाँ नहीं आएंगी। खुश जायकेदार चावल बनाना। दाल पकाते वक्त अगर इसमें खुश जायका दाल चावल बनाना। दाल पकाते वक्त अगर इसमें थोड़ी सी लौंगे डाल दें तो तैयार होने वाली दाल। ज़्यादा अरसे चावल पकाने से कबल पानी में निस्फ नींबू का रस शामिल कर दें। पके हुए चावलों का रंग ज़्यादा सफ़ेद हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना रखिए ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।